हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए अब जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हमारी बची हुई थी वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम एक्सरसाइज 2.5 लगाएंगे। वो बहुत मेन एक्सरसाइज है। बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा पहली प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ रही है, ए प्लस बी, उसका अगर होल स्क्वायर किया है हमने तो वो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca। ये इस तरीके से हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसको दो बार लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। अब हम क्या करते हैं, हम हर एलिमेंट को दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो अगर आप इसको एक्सपैंड करके लिखोगे तो यही फॉर्मूला बनेगा। तो इस फॉर्मूले का मतलब ये होता है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारी। नेक्स्ट आइडेंटिटी है कि अगर आपका दो टर्म है और उसका आप क्यूब कर दो, उसकी पावर क्यूब कर दो, तो देखो ये उसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, वो हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये 3ab को मैं a के साथ और इस b के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये मेरा फॉर्मूला ऐसे भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ए स्क्वायर बी हो जाता है प्लस 3ab स्क्वायर हो जाता है। ओके, अगर ये दोनों वैसे एक ही चीज़ हैं, तो अगर इस तरीके से भी लिखा रहेगा तो इसका मतलब यही होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब ही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब। तो जैसा हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में देखा था, अगर आपका a प्लस बी का होल क्यूब है तो सब जगह प्लस प्लस है, बट अगर a माइनस बी का क्यूब है तो देखो जहाँ b पे जो ये प्लस था उसको आप माइनस कर दो, और यहाँ पे भी माइनस कर दो, यहाँ पे भी जहाँ जहाँ आपका प्लस था वहाँ आप क्या कर दो, सिंपली माइनस पुट ऑन कर दो, आपको a माइनस बी का होल क्यूब मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला जो फोर्थ वाला फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अच्छा, देखो क्या किया है हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और उसी के साथ आपने ए बी सी का 3 किया, मतलब 3 टाइम्स किया, और उसको इसके साथ माइनस किया, तो उसका ये पूरा ओवरऑल फॉर्मूला बन गया। ओके, इसको भाई याद कर लो, ये बहुत क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो बचे हुए फॉर्मूले थे, आइडेंटिटीज जो हमारी बची हुई थी, वो सारी हमने यहाँ पे कवर अप कर ली। अब थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर कि इसको प्रॉपर्टीज़ को लेते हुए आप कौन से क्वेश्चंस लगा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिख दी है, इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। हमको क्या करना है, देखो क्या लिखा है, राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c और उसका होल स्क्वायर है, और इसको हमको एक एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया है, जैसे ये जो हमको क्वेश्चन दिया है, इसको आप इन चारों फॉर्मूले में से कंपेयर करो। भाई किसके जैसा ये दिख रहा है हमको, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये किस प्रॉपर्टी के जैसा दिख रहा है। सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी देखो आप, वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, सेम इसी के जैसा कुछ ना कुछ दिख रहा है, इसी के जैसा ही तो दिख रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको भी इसी तरीके से लिख देंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में जो ये पूरा लिखा है, तो 3a 4b और 5c का होल स्क्वायर को इसको इसी में लिखेंगे। तो हमको ये पता है कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, इस तरीके से होता है। अगर मान लो किसी को फॉर्मूला याद ना हो एग्जाम में, जैसे आप फॉर्मूला भूल जाते हो, तो शॉर्टकट उसका क्या है कि आप क्या करो, दो ब्रैकेट में इस तरीके से लिख दो, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि आप ए प्लस बी प्लस सी को आप दो बार लिख रहे हो। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी हमने इस तरीके से दो ब्रैकेट में लिख दिया। अब हर एक एलिमेंट को लो और दूसरे ब्रैकेट के साथ हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो। जैसे ये ए पहले ए के साथ होगा, फिर बी के साथ होगा, और फिर लास्ट में सी के साथ होगा। सिमिलरली बी के साथ भी वही होगा और फिर सी के साथ भी वही होगा। ठीक है, मतलब आपको नेक्स्ट ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा क्या, 3a प्लस 4b
प्लस 5c इसका होल स्क्वायर करना था। तो देखो सबसे पहला क्या है, इसी की तरह मैच कर रहा है, तो ए स्क्वायर क्या हुआ, मतलब 3a का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर क्या हुआ, 4b का होल स्क्वायर, प्लस c क्या हुआ, 5c का होल स्क्वायर, और उसके बाद 2 इंटू 3a इंटू बी क्या हो गया 4b, प्लस 2 इंटू 4b इंटू 5c, प्लस लास्ट क्या हो गया 2 इंटू सी विच इज 5c इंटू ए क्या हो गया 3a। अब इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लो, देखो 3a का होल स्क्वायर पहले आपका 3 का होल स्क्वायर होगा विच इज इक्वल टू 9, और फिर a का होल स्क्वायर होगा वो हो गया a स्क्वायर, और यहाँ पे भी सेम 16b स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25c स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24, नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो गया 24 ab हो गया, प्लस 2 4 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40, तो ये हो गया 40 BC, और ये हो गया 2 5 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30, ओके, तो ये हो गया 30 CA। तो ये आपने एक्सपैंड कर लिया इसको, यही हमको करना था, एक्सपैंड ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कह रहा है हमको ये फैक्टराइज करना है, ओके। अब क्या करना है, हमको फैक्टराइज करना है कि मतलब आपको बड़े फॉर्म में दिया है और बड़े फॉर्म से आपको इसको छोटे फॉर्म में करना है। अगर आप पिछले क्वेश्चन पे जाओ तो पिछले क्वेश्चन में हमको क्या किया था, पिछले क्वेश्चन में हमको छोटे फॉर्म में दिया था और हमने इसको बड़े फॉर्म में इस तरीके से लिखा है, ओके, इस तरीके से हमने बड़े फॉर्म में लिखा। सो अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इस बड़े फॉर्म को छोटे फॉर्म में करना है। तो फिर से वही चीज़ कि भाई पहले तो आपको कंसिडर करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर आप पहले के साथ इसको मैच कराओ, जो ये पूरा चीज़ लिखा है, जो ये पूरा चीज़ हमने यहाँ क्वेश्चन में लिखी है, इसको आप पहले के साथ अगर मैच कराओ, देखो ए स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, उसी तरीके से बी स्क्वायर प्रेजेंट है, सी स्क्वायर प्रेजेंट है, और फिर 2ab भी प्रेजेंट है, और फिर 2bc भी प्रेजेंट है, और 2ca भी प्रेजेंट है, ओके। ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंट है। अभी ये माइनस जो लगा ना, इसको अभी रहने दो, इसको अभी रहने दो, इसको हम आगे कंसिडर करेंगे कि माइनस कहाँ आपको रखना है कहाँ नहीं रखना, वो देखेंगे। बट हमको ये पता चला कि फॉर्मूला कौन सा लगना है, ओके, कि पहली आइडेंटिटी लग रही है भाई। तो देखो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी, क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, और फिर लास्ट में प्लस 2ca। पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको इस टाइप का दिया था, आपने उसको इस टाइप से पूरा इस टाइप से लिखा था। अब की बार हमको इस फॉर्म में दिया है और अब की बार हम उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो अब क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz और फिर प्लस 4xz, इस तरीके से क्वेश्चन है आपका। तो ये आपका ए स्क्वायर पूरा हो रखा है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो मतलब इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, 2x का होल स्क्वायर। इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, y का होल स्क्वायर। सिमिलरली z को आप क्या लिख सकते हो, z का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ओके। ये बात यहाँ तक समझ में आई। अब उसके बाद अगर आप देखो तो ये 2ab होता है, और हमने यहाँ देखा कि यहाँ क्या है आपका, x के ऊपर x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 हुआ, तो यहाँ पे अभी हमने, यहाँ देखो यहाँ माइनस है, तो इसको अभी यहाँ माइनस को अभी मत रखना, तो यहाँ पहले लिखो आप 2 इंटू 2x इंटू वाई। देखो ये पूरा मिलके, ये पूरा 2 इंटू 2x इंटू वाई मिलके 4xy ही बनाएगा, यही तो बनाएगा ना। और इसी तरीके से आपने लिखा 2 इंटू वाई इंटू जेड लिखा, और फिर लास्ट में क्या लिखा आपने, 2 इंटू 2x इंटू जेड लिख दिया, ओके। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको। तो अब अगर हम इन दोनों को देखें, इन दोनों एक्सप्रेशन को देखें, इसको और इसको, तो इन दोनों में माइनस लगा है। तो माइनस का मतलब ये है कि भैया या तो x के ऊपर माइनस होगा या तो y के ऊपर माइनस होगा, है ना, या तो x के ऊपर माइनस होगा या तो y के ऊपर माइनस होगा, तभी तो आपका प्रोडक्ट करने पे वो हमको माइनस दे रहा है। यहाँ पे देखो जब y हमारा यहाँ पे पहुँचा है, सेकेंड वाले पे पहुँचा है तो माइनस आ रहा है, बट जब x यहाँ पे पहुँचा है तो माइनस नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हमको ये पता चला कि y के ऊपर माइनस है, x के ऊपर माइनस नहीं है, ठीक है, y के ऊपर माइनस है, x के ऊपर माइनस नहीं है। तो जो ये हमने लिखा था 2 इंटू 2x इंटू वाई, ये जो लिखा था यहाँ पे जो माइनस आया, पहले तो यहाँ प्लस लगा दो, फॉर्मूले के हिसाब से प्लस 2ab प्लस 2b हमने इस तरीके से लगा दिया। अब हमको ये पता चला कि y के ऊपर माइनस है,
तो ये y के आजू बाजू में ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे ऐसे माइनस लिख दो। यहाँ पे भी सेम काम करो, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे माइनस लगा दो। x के ऊपर तो माइनस नहीं था, तो ये हमने इस तरह, अब ये जो माइनस है जब ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो इस प्लस को क्या कर देगा, वो ऑटोमेटिकली माइनस कर देगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपका क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसको छोटे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वो छोटा फॉर्म आपका क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। तो ये हो गया क्या, 2x और y के ऊपर माइनस है, माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर हो गया ये फैक्टराइज। ओके, वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। सबको बात समझ में आ गई कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किया। अगर डाउट हो तो इसको एक दो बार और प्रैक्टिस करना, समझ में आएगा। और अगर उसके बाद भी अगर कुछ डाउट बचता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको क्या करना है, इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। एक क्वेश्चन दिया है, इसको हमको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। जहां पे हमको कह रहा है 104 का होल क्यूब और 999 का होल क्यूब। एक पार्ट मैं कर रहा हूं, एक पार्ट आप लोग ट्राई करिएगा। तो देखो हमको दिया है 104 का होल क्यूब। होल क्यूब कहने का मतलब, देखो पहली वाली प्रॉपर्टी अब नहीं लग सकती, क्योंकि पहली वाली के ऊपर जो पावर थी वो क्या थी, 2 थी, तो डेफिनेटली नहीं लग सकती। उसके बाद या तो ये वाली लगेगी या तो ये वाली लगेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे होल पावर जो आ रही है वो 3 आ रही है। अब इसको जो आपको इवैल्यूएट करना है, और इसको हमको बिना वैसे तो आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, बट वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो इसको आप लिख सकते हो 100 + 4, इस तरीके से लिख सकते हो, और इसका हो गया होल क्यूब। अब ये किसकी तरह बन गया, a + b का होल क्यूब बन गया, जिसका फॉर्मूला आपका सेकेंड वाला है, क्या है, a³ + b³ + 3ab और फिर a + b, ये हो गया। तो इसको आप क्या लिखोगे, a³ क्या हो गया 100 का क्यूब प्लस b³ क्या हो गया 4 का क्यूब प्लस 3 × 100 × 4, और फिर क्या हो गया आपका 100 + 4 हो गया। अब इसको आप 100 का क्यूब मतलब 3 बार 0 और लगा दो। तो एक बार आपने 2 0 लगाया, फिर एक और बार लगाया, फिर एक और बार लगा दिया। 4 का क्यूब क्या हुआ, 4 4 16, 16 × 4 कितना हो गया आपका 64। उसी तरीके से ये कितना हुआ 300 × 4 1200, तो ये हो गया आपका 1200, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 104। तो 1200, अब इन दोनों को ऐड कर लो भाई, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा 100064, इस तरीके से आ गया। और उसके बाद हमको क्या करना है, 1200 को 104 के साथ करना है। तो 1200 को 104 के साथ आपका कितना मिलेगा 124800, और इन दोनों को कर दो क्या, ऐड कर दो। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। सो अगर 100064 को अगर हम ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1124864। तो ये आ गया आपका क्या 104 का क्यूब आ गया। उसी तरीके से हम 999 का भी क्यूब फाइंड कर सकते हैं। देखो इसके लिए क्या करना होगा आपको, 1000 - 1 कर सकते हो। ओके, अब इसको आप सॉल्व करना और आंसर चेक करना कि आपका सही आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया है 3a + 4b और उसका होल क्यूब, इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो भाई ये फिर से हमारा ये पहले वाले की तरह दूसरे वाले आइडेंटिटी की तरह मैच कर रहा है, तो सिंपली आपको इसको एक्सपेंड कर देना। तो देखो 3a का होल क्यूब, वही a + b का होल क्यूब लग जाएगा। तो 3a का होल क्यूब, फिर उसके बाद 4b का क्यूब प्लस 3 × 3a × 4b, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3a + 4b। तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27a³ प्लस 64b³ प्लस 3 3 9 36ab, और फिर ये हो जाएगा 3a + 4b ही रहेगा, ये दोनों प्लस तो होगा नहीं। बस ये हो गया आपका, एक्सपैंड हो गया। अब आप चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, चलो ठीक है मल्टीप्लाई कर देते हैं। 27a³ प्लस 64b³ प्लस 36ab जब 3 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 108a²b, और उसी की तरीके से 36 × 4 कितना हो जाएगा, सो 36ab जब 4 के साथ होगा तो आपको कितना मिल जाएगा 144ab²।
तो ये आपने इस तरीके से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। इसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं 5p माइनस 3q। इसमें क्या फॉर्मूला आपका कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, क्योंकि आपका यहाँ बीच में क्या है, माइनस प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे माइनस का लगेगा होल क्यूब। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, अपने को फैक्टराइज करना है। ओके, फैक्टराइज देखो, 8x का क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर। मेरे को जहाँ तक लगता है आपको सबको समझ में आ चुका होगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। इतनी तो प्रैक्टिस हमने कर ली है कि अब तो आपको विजुलाइज होने लग गया होगा कि क्या फॉर्मूला इसमें लग सकता है। चलो सोचो थोड़ा सा कि क्या फॉर्मूला इसमें लग सकता है। क्वेश्चन को रोको, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके सोचो ज़रा कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें लग सकती है। मतलब आपको एक बड़ी फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया है और इसको आपको छोटी फॉर्म में लिखना है। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं। तो ये हमारा, अगर हम यहाँ पे देखें 8x सब कुछ प्लस प्लस है और क्यूब है, तो क्यूब आपका कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और यहाँ शुरुआत में हो रहा है बाई राइट हैंड साइड में तो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यही दोनों लगेंगे, सेकंड और थर्ड वाले लगेंगे। बट थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में आपका माइनस है, यहाँ माइनस नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा भाई, केवल और केवल ये बात बची कि आपका सेकंड वाली आइडेंटिटी ही लगेगी। तो सेकंड वाली आइडेंटिटी को आप लिख दो, a प्लस बी का क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a प्लस बी, इस तरीके से हो जाएगा। और इसको आप एक्सपैंड करके कैसे लिख सकते थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मैंने क्या किया, इन दोनों को 3ab को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54xy स्क्वायर, इस तरीके से मैच कर रहा है, पूरा उसी आइडेंटिटी के साथ ही मैच कर रहा है। तो a क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है, देखो 8 किसका क्यूब होता है। अगर आप 8 के फैक्टर्स निकालो तो 2 प्राइम फैक्टर निकालें हम, 2 4 और 2 2, और यहाँ कितना है 2 1 आया। देखो जब आप 2 3 बार मल्टीप्लाई कर तो आपको 8 मिलता है, तो इसका मतलब ये है 2x का क्यूब ये होगा। उसी तरीके से 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है, तो 3y का क्यूब। उसके बाद आपका क्या है, देखो 3 है तो 3 लिख दो, ये फॉर्मूले में 3 होता है ना, 3 लिख दो। a क्या है आपका, a है आपका 2x और उसका होल स्क्वायर होगा। b क्या है आपका 3y। देखो ये मल्टीप्लाई करने पे आपको 36 मिल रहा है, क्वेश्चन वाला कि नहीं। 2 2 4 और 4 इंटू 9 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 36। तो हम अभी सही ट्रैक पे। ओके, उसके बाद 3 इंटू ए क्या हो गया आपका 2x हो गया, और फिर y क्या हो गया, b क्या, हाँ y क्या हो गया आपका 3y का होल स्क्वायर हो गया। ये आपने इसको इस तरीके से लिख लिया, और ये सब कन्वर्ट होके किस में बन जाता था, छोटा होके किस में बन जाता था, a प्लस बी का होल क्यूब बन जाता था। तो a क्या है आपका 2x है, b क्या है आपका 3y है, होल क्यूब हो गया। सॉल्व कर लिया हमने, फैक्टराइज हो गया, सिंपल बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की वीडियो का। 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब एंड लास्ट में क्या है आपका माइनस 18xyz। सो पहली वही बात, आप इसको मैच कराओ कि किस फॉर्मूले के साथ मिल रहा है। पहले वाले फॉर्मूले के साथ बिल्कुल नहीं मिल रहा। सेकेंड वाला देखो, a क्यूब है, हाँ भाई a क्यूब है, 8x का क्यूब मतलब 2x का क्यूब हो गया। ओके, b क्यूब है, हाँ b क्यूब भी है, बट यहाँ पे z क्यूब आ रहा है। इस फॉर्मूले में तो z क्यूब है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी नहीं लग सकता। जब ये नहीं लगेगा तो ये भी नहीं लगेगा। ओके, तो बचा हमारे पास कौन सा फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला बचा फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले को देखो आप क्या दिया है आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इस तरीके से है। और इसको आप किस फॉर्म में लिख देते हो, a प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, इस तरीके से आपने लिखा इसको। समझ में आ गया क्या करना है हमको। तो देखो इसको मैच कराओ, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz, इस तरीके से। तो ये मिला a क्यूब, ये मिला b क्यूब, ये मिला c क्यूब, और ये मिला आपको 3xyz। अब इसको आगे इस फॉर्म में आपको लिखना है। तो पहले तो देखो हमको क्या पता चला, ये हो गया 2x का क्यूब हुआ, और y का क्यूब ही रहेगा। z 27z क्यूब क्या हो जाएगा 3z
होल क्यूब हो जाएगा, फिर उसके बाद -3 लिखा आपने, x की जगह आपका आ गया 2x, y की जगह y और z की जगह आपका क्या आ गया 3z। ये सब कुछ मल्टीप्लाई देखो, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18, जो कि हमारा क्वेश्चन जैसा आ रहा है। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी क्या हुआ, 2x प्लस वाई प्लस 3z, इस तरीके से हो गया। और फिर a स्क्वायर कितना हुआ, 2x का ब्रैकेट में होल स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, फिर प्लस 3z का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद आपने लिखा माइनस ए बी, जो क्या हो जाएगा आपका 2x और इंटू वाई हो जाएगा। उसके बाद टू नहीं सॉरी, माइनस बी क्या है आपका y है, और c क्या है आपका इंटू 3z है। उसके बाद माइनस 3z और इंटू कितना हो जाएगा 2x, ये हो गया। इस तरीके से आपने एक्सपेंडेड लिख लिया। इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखो, 2x प्लस वाई प्लस 3z, ये हो गया। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz और 3 2 6 माइनस 6xz, ये हो गया आपका एक्सपेंडेड। इसको आपने फैक्टराइज कर लिया। ओके, सबको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अगर किसी को डाउट बचता है तो प्लीज़ जाके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जितना अब हमारा थ्योरी पार्ट था पॉलिनोमियल का, ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो लास्ट चीज़ आपकी बचती है वो है एक्सरसाइज 2.5, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।
Till then, keep learning, keep watching, and subscribe to my channel. Thank you.